नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अंकुर चपराना, आप सभी का मेंटोर जैसे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। बाकी जो एक खबर है, आपने सबने न्यूज़ पढ़ ली होगी। 2 दिन से ये खूब वायरल हो रही है, सब व्हाट्सएप चैनल पर, यूट्यूब पर भी, और रील्स भी इसकी खूब आ रही हैं। अब इसमें जो 2-3 तरह की बातें हैं, जो एक स्टूडेंट को समझनी चाहिए और जो टीचर अभी आपको नहीं बता पा रहे हैं, मैं उस बात को आपके सामने 2-3 बात को बताने आया हूँ। और जो स्टूडेंट को लग रहा है कि वो ओवर एज हो चुके हैं, या मतलब 244 वैकेंसी उनकी लास्ट वैकेंसी थी, उनके लिए भी इसमें अच्छी खबर भी है भाई, और थोड़ी-सी निराशाजनक भी होने वाली है। क्योंकि एक तो भाई जैसे कोई बंदा ओवर एज हो चुका है 244 वैकेंसी के बाद, तो इतनी जल्दी वैकेंसी कभी नहीं आई जितनी जल्दी अब ये आई गई है। ठीक है? और इतनी जल्दी आई है कि ये संपूर्ण अभी मतलब ट्रेनिंग पर भी अगर हो सकता है 244 वाले बच्चे अभी लेट जाएँ, उससे पहले इसके फॉर्म आ जाएँ। क्योंकि जो नोटिफ़िकेशन में या जो इनका ट्विटर के माध्यम से इन्होंने खबर फैलाई है भर्ती बोर्ड ने, कि अप्रैल के अंत तक ये अपना नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे। चलो मान के चलते हैं अप्रैल में नहीं तो मई के शुरुआती में ये अपना नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे। तो अभी वैकेंसी 60,244 के बच्चे ट्रेनिंग पर नहीं गए हैं। ठीक है? उन्हें जाने में भी टाइम लगेगा, डेढ़ से 2 महीना तो मिनिमम है ही। तो उसी इतने ही अंतराल में ये वैकेंसी देखने को मिली है। तो उन बच्चों को थोड़ा-सा दुःख है कि भई जो ओवर एज हैं, कि भई अगर थोड़ी-सी एज और हो बची होती, या इसमें एज रिलैक्सेशन और मिल जाए, तो हो सकता है वे थोड़े-से अपनी गलतियों को सुधार लें, या किसी भी कारण से वो रहे हैं तो सुधार सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भर्ती कई बच्चों के लिए घाव को भरने का काम करेगी। कई स्टूडेंट, घने ज़्यादा स्टूडेंट के लिए क्या काम करेगी, कि नमक छिड़कने का काम कर रही है। ठीक है? काफ़ी दुःख होता है भई जब बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। लेकिन इसमें कई वैकेंसी ऐसी हैं जो ओवर एज वाले बच्चे हैं वो फॉर्म डोल डाल सकते हैं। मैं उनके बारे में बात करूँगा कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें खास तौर से जो वैकेंसी की अभी क्लियर हुआ है वो है 26,596 वैकेंसी टोटल। उत्तर प्रदेश पुलिस में 26,596 वैकेंसी की और मांग आई है, और भर्ती आई है, और ये अप्रैल में देखने को आपको मिलेगी ही। इसमें से हमारी जो कांस्टेबल हैं वो 22,043 पद हैं, और जो सब इंस्पेक्टर के पद हैं ये 4553 पद है। अभी जब हम बात कर रहे थे यूपीएसआई की, तो अभी कम से कम 1 डेढ़ महीना पहले सभी टीचर्स या भर्ती बोर्ड की तरफ से भी 6,000 7,000 तक का ये अभी लिस्ट जारी कर रखी थी, कितनी वैकेंसी हमारी यूपीएसआई में रिक्त हैं या पद रिक्त हैं। लेकिन अब ये कम आई है, सिपाही में भी कम आई है, सिपाही में भी 30,000 प्लस जो है योगी जी ने खुद एक सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि 30,000 सिपाहियों की भर्ती होने वाली है। अब ये भी कम आई है। तो इसका मतलब है जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें कहीं न कहीं ऐसी ही छोटी वैकेंसी और देखने को मिलेगी। तो उससे पहले ये वैकेंसी आई है, और हो सकता है कि भर्ती बोर्ड ने भी कुछ एसएससी जीडी की तरह या दिल्ली पुलिस की तरह हर साल या दूसरे साल वाला फंडा स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है? हो सकता है उनके माइंड में भी एक माइंड मैप ऐसा बनाया हुआ हो कि अब हर दूसरे साल में अंतराल में ही हम वैकेंसी डिक्लेयर करेंगे, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम हो, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी भर्ती आती है और ज़्यादा टाइम में आती है, तो उसका मतलब है बच्चों पर लोड ज़्यादा होता है उस भर्ती को लेके। जैसे 60,000 आई, वो आई 6 साल में। तो उसमें बच्चा क्या सोचता है कि भई मेरे तो फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है। अगर उसमें थोड़ी-सी भी चूक हो जाती है, तो फिर उम्र भर वो यूपी पुलिस की भर्ती नहीं देख सकता। लेकिन अगर ये छोटी भर्तियाँ आएँगी, तो इसमें क्या होगा, मान लिया आज मेरे से कोई मिस्टेक हुई है या किसी भी कारण मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, तो अगली साल उससे नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं फिर कहीं न कहीं ट्राई करता रहूँगा यूपी पुलिस में ही। तो इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे एसएससी जीडी अब हर साल करती जा रही है, उसमें बच्चा एक बार डिस्क्वालीफाई हुआ, अगले साल आ रही है भई, उसकी तैयारी करे, तो बच्चा रेगुलर तैयारी में जुटा रहता है। तो ये हमारी वैकेंसीज़ हैं, जो डिटेल मैंने आप लिख रखी है। और अगर विभागीय की बात करें कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो सब इंस्पेक्टर के पदों की जो बात करते हैं वो 4553 वैकेंसी। यूपी पुलिस पीएससी में 9837 वैकेंसी हैं। यूपी पुलिस पीएससी की लास्ट वैकेंसी जो थी 2019 में थी, 18-19 की जो वैकेंसी है, 19,568 वाली, 49,000, उसमें ही पीएससी की वैकेंसीज हैं, क्योंकि 60,244 में एक भी वैकेंसी पीएससी की नहीं है, सारी सिविल है। सिविल मतलब है जो थाने वगैरह में काम करती है वो। पीएससी अलग ही जो है पुलिस फोर्स होती है उत्तर प्रदेश पुलिस के ही मतलब अंडर में है, विभाग में है, लेकिन वो उसका काम ही अलग है। उनके यहाँ भी अगर आप देखोगे ना, तो उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं लिखा होता है, यूपीपीएससी ही लिखा होता है।
ठीक है। फिर इस बार जो नई वैकेंसीज आई हैं दो, एक तो यूपी एसएसएफ और एक पीएससी फीमेल, ये दोनों ही वैकेंसी नई है इस बार। एसएसएफ वही जो सेंट्रल में जो एसएससी जीडी कराती है, जो मेट्रो वगैरह पे उनकी मंत्रालय वगैरह में ड्यूटी होती है, ऐसी ही यूपी ने भी एसएसएफ की अब नई पोस्ट निकाली है 1341। और पीएससी भी फीमेल की जो वैकेंसीज हैं वो सिविल में होती है सिर्फ, वो पीएससी में नहीं होती आज तक। लेकिन अब जो अप्रैल में फॉर्म आएंगे इस वैकेंसी में, उसमें पीएससी में महिला भी जो भर्ती होंगी, महिलाओं की बटालियन, पीएससी बटालियन भी बन रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे योगी जी ने अपना एक बयान भी दिया था। फिर है सिविल पुलिस। सिविल पुलिस कौन सी? यही वाली जो 2,244, इसकी कुल 3245 पद हैं। सशस्त्र पुलिस है 2444 पद, घुड़सवार और जेल वार्डन के हैं 2833 पद। तो अगर ओवर एज आप हो तो आपके लिए ये कुछ वैकेंसीज हैं। जैसे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आपको एज का क्राइटेरिया इतना नहीं है, जो मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए थे या ओवर एज हो चुके 2,244 पुलिस भर्ती में, उनके लिए इसमें एज है। दूसरा, जो अभी ये वैकेंसीज आई हैं यूपी एसएसएफ, इस वैकेंसी में अभी अभी तक का ये नहीं पता है कि इस वैकेंसीज का पेपर इसके साथ होगा या इसका सिलेबस सेम रहेगा या इसकी एज क्राइटेरिया, मतलब ये वैकेंसी ही नहीं है, तो इसका अभी कुछ नहीं पता कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या एज का क्राइटेरिया कितना होगा। ठीक है, प्लस ये जो वैकेंसीज हैं इधर, ये ये वैकेंसीज हमारी लास्ट आई थी कोरोना के टाइम, तो कोरोना के बाद इनमें भी उम्मीद है। बाकी अंकित भाटी सर की वीडियो आपने देख रही होगी, रोजगार विद अंकित सर है, उन्होंने एज रिलैक्सेशन की ही बात करी है। रवि पी तिवारी सर है, उन्होंने भी एज रिलैक्सेशन की बात करी है। अब इसमें दो तरह के बच्चे का गुट है। देखिए, एक तो है कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एक नहीं मिलना चाहिए। एक बोलते हैं कि नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए, एक बोलते हैं कि चलो यार सबको। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज आपके पास अगर एज है इस वैकेंसीज में, तो हो सकता है इसके बाद और ज्यादा बड़ी भर्ती आए और उसमें आपकी एज ना हो, तब आप वहां पर खड़े होकर सोचना कि भैया क्या एज में छूट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर मैं बता देता हूँ कि कंपटीशन ऐसे नहीं बढ़ता कि एज का क्राइटेरिया या एज रिलैक्सेशन दे दिया तो कंपटीशन ज्यादा ही हो चुका है। एज से इतना कंपटीशन नहीं बढ़ता भाई, कंपटीशन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करूं मैं इस वैकेंसीज की, अगर इसमें मान लिया जो एज है वो 18 से 22 है, नॉर्मल जनरल की जो एज है वो 18 से 22 है, इसके 2 साल बाद भी वैकेंसीज आएंगी, उसमें भी 18 से 22 आएगी भाई। एज एज रिलैक्सेशन कोई सी में नहीं मिला, मान के चलना। लेकिन भाई जो इसकी कट ऑफ गई है, इसकी कट ऑफ से ज्यादा ही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बहुत बढ़ता ही है, और कंपटीशन एज से ज्यादा नहीं बढ़ता, जो नए बच्चे एंटर होते हैं कंपटीशन वो बढ़ाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नए बच्चों का एंटर जब कंपटीशन में होता है एंट्री, तब वो जो है कंपटीशन का लेवल बढ़ा देते हैं। पुराने बच्चों से इतना कंपटीशन नहीं बढ़ता, एक्सपीरियंस जरूर होता है, लेकिन जो नए बच्चे एंटर हो रहे हैं उनमें कंपटीशन की ज्यादा भरमार होती है, वो ज्यादा कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो आज का जो आपका मुख्य काम है वो ये है कि अगर आपकी एज इस जो 18 से 22 वाला जो क्राइटेरिया यूपी पुलिस लेती है, जो इनका ये संशोधित है, जो भी कर रखा है इन्होंने, हालांकि इससे कम जो है एज में जो गैप है वो किसी वैकेंसी में नहीं है, 18 से 22 से सबसे कम है। वरना और जैसे दिल्ली पुलिस देख लीजिए 18 से 25 है, जीडी 18 से 23 है, मतलब सबसे कम ये भी पुलिस ही लेती है। चलो मान के चलना कि अगर आपकी एज अभी भी है, तो भाई आज उन बड़े भाई बहन के लिए जो ओवर एज हो चुके हैं, या मैं मानता हूं आज एज के लिए आप उनके साथ हो, कल को हो सकता है पेपर रद्द के लिए वो आपके साथ हो, साथ आज आप उनका दे रहे हो, कल वो आपका दे सकते हैं। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की जो बात आज अंकित भाटी सर ने चलाई है, जो ट्विटर कंपेनियन चलाई है ऑनलाइन वाला, तो ऑफलाइन का भी उन्होंने माध्यम बताया था, ऑनलाइन के क्या है, बस ट्विटर का हम ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स पर जाकर हम ट्वीट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो हैशटैग बताया था यूपीपी अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर रिलैक्सेशन अंडरस्कोर 3 ईयर, अगर किसी पर ट्विटर का इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। प्ले स्टोर से ट्विटर जो है डाउनलोड करिए, वहाँ अपना अकाउंट ऐसे ही बना लीजिए फोन नंबर डालकर ही, उसके बाद कुछ नहीं आता। जब उसकी स्क्रीन खुल के आ जाएगी, नीचे एक ऐसी ही प्लस सा या एक मतलब चिड़िया टाइप से होती है, उसका चिन्ह आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको अगर कुछ भी लिखना नहीं आ रहा है तो ये इस्तेमाल करना सैस, उसके बाद यूपीपी डालना, फिर अंडरस्कोर ये मतलब ये चीज लिखकर फिर दोबारा ट्वीट पर आपको क्लिक कर देना है, वो आपका ट्वीट हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद आपको एक ट्वीट पर नहीं रुकना है, 2-3 मतलब शाम तक जितने भी ट्वीट कर सकते हो ट्वीट करें। और जो बच्चे के फिर आपके नीचे ट्वीट आ जाएंगे, उनको क्या है, एक ऐसा चिन्ह आएगा, ऐसा ऐसा करके आता है, वो होता है रीट्वीट। तो आप रीट्वीट भी कर सकते हो उसको, ठीक है, वो भी गिना जाएगा आपका। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी इसमें कि भैया ये जो लेटर्स होते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर्स, ये तीनों जो है कैपिटल लेटर है, ठीक है। ये तीनों कौन से हैं, कैपिटल लेटर है, यूपीपी, फिर अंडरस्कोर, ए बड़ा है, जीई छोटा है, फिर अंडरस्कोर है, फिर आर बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, फिर अंडरस्कोर है 3, और वाई बड़ा है और सब छोटे हैं। यही हैशटैग सेम होना चाहिए आपका, यही लिखत होने चाहिए, तभी ट्रेंड करेगा, तभी एक ट्वीट गिना जाएगा। वरना क्या होता है, अगर यूपी आपने बड़ा कर दिया, पीपी छोटा कर दिया, तो आप उस ग्रुप से बाहर हो जाओगे। समझ रहे हो, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आपको यही हैशटैग यूज करना है, तो इसमें भी आपको ये चीज देखनी होगी कि भाई जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल में ही, जो स्मॉल है वो स्मॉल में ही, ठीक है। तभी आपका संगठन दिखाई देगा, तभी आपका ट्वीट ट्रेंड करेगा, ठीक है। और इसमें टैग किसको कर सकते हो आप, सबसे पहले योगी जी को कर सकते हो, ठीक है। एक होता है उनका जो ट्विटर का जो उनका है कि यूपी गवर्नमेंट कर है, ठीक है। एक माई योगी करके है, उसको टैग कर सकते हो। एक किसको कर सकते हो, जैसे कोई सा अपोजिशन वाले जो चीजें हैं, जैसे आईएनसी, इंडिया वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। एक किसको कर सकते हो आप, राहुल गांधी, राहुल गांधी जी को कर सकते हो। एक टैग किसको कर सकते हो, एनडीटीवी को कर सकते हो, ठीक है। एक टैग किसको कर सकते हो, पत्रकारों में ही अगर बात करें, रवीश कुमार को कर सकते हो। फिर किसको कर सकते हो, अखिलेश यादव को कर सकते हो। फिर किसको, केजरीवाल को कर सकते हो। तो मतलब जो अपोजिशन वाले हैं उनको आप टैग कर सकते हो, मतलब उनके पास ये चीजें पहुंच जाएंगी आपकी, तो हो सकता है उसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिले। तो ये क्या करना है आपको, ये आज आज ही 10 बजे से आप सभी को, और ये नहीं बस 10 बजे से खत्म कर देना, शाम तक ट्रेंड करना है। अब किसी की एज इसमें हो या किसी की नहीं हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम एक ट्वीट जरूर करो, ठीक है। अगर आपके पास अभी ट्विटर मतलब चलाने की फोन नहीं है, या मान लिया आपका अकाउंट नहीं है, तो प्लीज उसको बनाओ, वो आपकी ही भर्ती में काम आएगी। अगर आपकी एज भी है, तब भी क्या होगा, एग्जाम के लिए कोई ट्विटर कैंपेन कराना पड़े, या कैंसिल के लिए, या आगे किसी भी रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेनिंग चलाना पड़े, तो आपको कम से कम ट्विटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। फेसबुक इंस्टा से काम नहीं चलता है, ट्विटर अभियान आपको, ट्विटर का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। दूसरी बात, जो ऐसे बच्चे हैं जो ओवरएज हो चुके हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, वो तो जो अंकित भाटी सर ने एक ग्रुप का, वो अभी मतलब अभी मुझे लग रहा है उन्होंने डिस्कशन नहीं किया है, उस पर डिस्कशन मतलब कर लिया है, एक नंबर उन्होंने नहीं बताया है, वो ग्रुप बनाने जा रहे हैं, उस ग्रुप में जुड़ जाइए आप। और जो भी वो बोले, जो भी आपका रास्ता रास्ता दिखाएं, उस पर आप चल सकते हो। तो हो सकता है, सबसे ज्यादा उम्मीद भर्ती बोर्ड को तभी होगी, हमें भी भर्ती बोर्ड से, कि जब ऐसे टीचर्स का साथ मिल जाए, जिनका फेम, जिनके पास भीड़ है, जिनके पास बच्चे ज्यादा हैं, जिनके पास संख्या ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा भीड़ का ही इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, बजाय कि थोड़े थोड़े आप अलग अलग बढ़ जाइए ग्रुप में। कोई यूट्यूबर ये हैशटैग बता रहा है, कोई वो हैशटैग बता रहा है, सभी यूट्यूबर से मेरा निवेदन है कि भैया हैशटैग एक ही चला लो, एक ही बहुत है, और सेम चला लो, ठीक है। अलग अलग अपना अपना मत चलाओ। बाकी जो चीजें थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, कि इस भर्ती के बारे में। इसके फॉर्म अप्रैल में आएंगे भैया, इसका कब एग्जाम होगा, क्या क्या एग्जाम का फंडा होगा, और ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो बातें मैं कल बताऊंगा आपको, जो कल वीडियो आएगी, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से पढ़ा जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है आज तक भी, अभी तक मैं भी कल से देख रहा हूँ वीडियो, जेयू पुलिस की वैकेंसीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो अपना कहीं ना कहीं कोर्स की भी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको कंटेंट बताऊंगा कि भाई अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो, या इनसे हटके कुछ करना चाहते हो, तो उनका मैं सारा आपको बता दूंगा कल की वीडियो में, स्ट्रेटेजी की। और ये यूपी पुलिस स्पेशल ही होने वाली है, यूपीएसआई की अलग होगी, ये सिर्फ कांस्टेबल की होगी जो अगली वीडियो आएगी। आज की वीडियो ट्विटर कंपेनिंग की थी भाई, एज रिलैक्सेशन की थी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी ज्यादा उम्मीद है कि नोटिफिकेशन में ही एज रिलैक्सेशन की बात हो जाए, वरना 244 की तरह फिर बाद में होगी। तो उम्मीद है कि इससे पहले ही हम थोड़ा ऐसा स्टेप उठाएं, कि सरकार को पता लग जाए कि हाँ, अभी बच्चों में ये चीजें है, उनकी मांग है एज रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है। तो भाई इतनी बात थी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।
उम्मीद है 10 बजे से शाम तक ये ट्रेंड कराना है आपको, पावर दिखानी है अपनी और उन बच्चों का साथ देना है जो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।